Let's go across to Virendra Sachdewa ji, the Delhi State BJP President. Virendra Sachdewa ji, नमस्ते. अधिकांश जितने भी पोलस्टर्स हैं, they are giving BJP plus the mandate. एक अभी पोलस्टर हैं जो कह रहे हैं रनअवे विक्ट्री फॉर आप. 40 से 52 सीट उन्होंने दिखाया, बट अदरवाइज एवरीबडी एल्स इज सेइंग कि बीजेपी को मैंडेट मिल रहा है. आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, जिनका भी जो एग्जिट पोल है सारे के सारे वो अपना एग्जिट पोल देने के लिए मतलब वो दें. हमें उनसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता पिछले 6 महीने से इस बात के लिए संकेत दे रही थी कि दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, दिल्ली में एक ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े. और मुझे लगता है कि ये दिल्ली की जनता का मूड आज हमें दिखाई दिया है. हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत शिद्दत के साथ पिछले 2 सालों में इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और 8 तारीख को जो परिणाम आएगा तो पूरा संकेत स्पष्ट होगा कि आपदा सरकार जाएगी, भाजपा सरकार आएगी. आपके हिसाब से वोटर टर्नआउट कितना है? ऑफिशियल फिगर्स नहीं आए, पर मैं जानता हूं बीजेपी एक रोस्टर और खुद का आकलन करती है, तो ओवरऑल वोटर टर्नआउट कितना होगा और कितनी सीटें? 5 बजे तक 58% था. मुझे लगता है 65% के आसपास जाके ये टर्नआउट रुकेगा, 65-67 के आसपास. और सीटों की भविष्यवाणी मैं नहीं करता, वो अरविंद केजरीवाल कागज़ पर लिख के करते हैं, उनको करने दीजिए. मुझे इतना पता है कि स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आ रही है. कॉन्फिडेंस है कि ग्राउंड पर आपको ये दिखा है? क्योंकि हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस थी और ग्राउंड पर कुछ और हो गया, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. वहाँ पर भी एक ही आउटलायर था जिसने कहा बीजेपी की सरकार आएगी, यहाँ पर भी अभी तक एक ही आउटलायर है जो कहता है आपका हैट्रिक होगा. मैं फिर कहता हूँ जी, हमने एक एक बूथ को अपने हाथों से अपने पैरों से नापा है, और एक एक भ्रष्टाचार की लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत शिद्दत और जुनून के साथ लड़ी है. जनता गंदे पानी से त्रस्त है, जनता सीवेज के ओवरफ्लो से त्रस्त है, टूटी हुई सड़कों से जनता त्रस्त है. हर विभाग में, चाहे वो शीश महल हो, शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें घोटाला नहीं हो. अस्पताल नकली दवाइयाँ दे रहे हैं दिल्ली की सरकार के, लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं. तो सब लोग प्रदूषण से नाराज़ हैं, तो वो नाराज़गी आखिर कहीं तो परिवर्तित होगी, और वो नाराज़गी आज वोटों में दिखाई दे रही थी. लेकिन सचदेवा जी, आप क्या कहेंगे जो लोग कह रहे हैं कि देखिए वो भी रेवड़ी बांट रहे हैं, आप भी रेवड़ी बांट रहे हैं, तो इस वजह से शायद बीजेपी की जीत हुई है? नहीं तो 27 साल से आप सत्ता से बाहर थे दिल्ली में, और ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं वो तो काफी दशकों से चल रहा है दिल्ली में. नहीं, दिल्ली में काफ़ी दशकों से चल रहा है, लेकिन पिछले 10-11 सालों में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब, बद से बदतर हुई है साहब. और जहाँ तक योजनाओं की बात है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को देश में राशन मिल रहा है. उज्ज्वला योजना के हिसाब से हमने सिलेंडर देने का काम किया. प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से हमने 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया. जब हम प्रधानमंत्री की योजना का जिक्र करते हैं तो साथ में डिलीवरी का पैकेज दिखाते हैं कि हमने करके दिखाया है. अरविंद केजरीवाल के पास क्या था? महिला सम्मान के नाम पर पंजाब में 3 साल पहले वादा किया 1000 रुपये देने का, आज तक 1 रुपया किसी को नहीं मिला. लोकसभा चुनावों में दिल्ली में घोषणा की सितंबर तक 1000 रुपये आएगा, किसी को नहीं दिया. और दिल्ली में जो फॉर्म इन्होंने छपवाए या उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, वो पूरे दान में कबाड़ी के पास मिले. तो दिल्ली की जनता इस बात को तो मानती है कि जहाँ विश्वसनीयता का सवाल होगा तो वहाँ नरेंद्र मोदी खड़े उतरते हैं, वह अरविंद केजरीवाल नहीं उतरते. तो मुझे लगता है इस विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया है. नहीं, केजरीवाल जी हमेशा ये कहते थे कि उनके पास चेहरा कौन है. अब आज बताइए ना कि चेहरा कौन है. अभी तो सारे रुझान तो यही दिखा रहे हैं कि आपकी पार्टी जीत रही है और बड़ी जीत होगी दिल्ली में. आम आदमी पार्टी के पास कौन सा चेहरा था जी? कुछ केजरीवाल ही है चेहरा, और कौन है उनका चेहरा? नहीं, मैं यही पूछना चाहता था आपसे, केजरीवाल चेहरा कैसे हो सकते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति पर जो जमानत पे छूटा हुआ अपराधी है, एक बंदिश लगा दी कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जा नहीं सकते, किसी फाइल पे हस्ताक्षर कर नहीं सकते, तो वो कैसे जा सकते हैं? वो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो तो नहीं बदल जाएगा, वो तो लिखा गया किताब पर. तो ये चेहरा कैसे हो सकते हैं? और जहाँ तक हमारे चेहरे की बात है, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है. हमने उड़ीसा में चेहरा नहीं दिया, हमने छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं दिया, हमने मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं दिया, हमने राजस्थान में चेहरा नहीं दिया, हमने महाराष्ट्र में नहीं दिया, हमने हरियाणा में भी नहीं दिया. एक कार्यकर्ता को तय करना है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है. दिल्ली में भी तय करेंगे. 8 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए.
हम आपको दिल्ली का एक बहुत सुंदर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में देंगे। पर वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली बीजेपी के साथ यही कटाक्ष हमेशा रहा है कि दिल्ली बीजेपी कभी ऑर्गेनाइज नहीं रही है, हमेशा बटी हुई रहती है, इसीलिए दिल्ली में 27 साल से बीजेपी के लिए अकाल पड़ा हुआ है। क्या वो परिस्थिति अब बदल चुकी है? अच्छा बताइए, आपको पिछले 2-3 सालों में कभी एक बार भी कोई ऐसी खबर मिली कि जहां लगता हो कि पार्टी में गुटबाजी है? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना सक्षम है जो हम सबको बांधे रखने में सफल रहता है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी लगातार इन छोटी छोटी बातों पर हमको सिखाते रहे, हमें आगे बढ़ाते रहे, और उसी का परिणाम है कि ये पूरा यूनिट एक मुट्ठी में बंद करके लड़ा। हमने 7 लोकसभा सीटें भी जीती और दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2020 के बनिस्बत 2025 में हमने एक बात देखी कि आपने कैंपेन को लोकलाइज किया, आपने लोकल मुद्दे उठाए, नेशनल मुद्दे नहीं आए। तो ये क्या सोची समझी एक स्ट्रैटेजी थी? देखिए, मैं खुद दिल्ली वाला हूँ भाई साहब, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, चांदनी चौक की गलियों में मेरा बचपन बीता है, जवानी बीती है। हम छोटी छोटी समस्याओं को समझते हैं। सीवर ओवरफ्लो होने से अगर दिल्ली में एक रेनी सीजन में 62 लोग मर जाते हैं तो बताइए ऐसी दिल्ली पे कौन गर्व करेगा? ये व्यवस्था किसी को तो बदलनी पड़ेगी ना। अगर हर नल खोलते ही पानी आए नहीं, और आए तो गंदा पानी आए, 20,700 लोग एक साल में गंदे पानी पीने से मर जाए, तो कौन दिल्ली वाला इस पर गर्व महसूस करेगा? सड़क टूटी हुई इतनी है कि स्कूटर में, मोटरसाइकिल में लोग खड्डे में गिर जाते हैं, तो कौन दिल्ली वाला इस पर गर्व करेगा? तो ये जो दिल्ली का दर्द है, ये दिल्ली की जो पीड़ा है, यही जनता के सामने हम लेकर गए, और जनता इसी से तरसती, इसलिए जनता ने भरोसा किया गुड गवर्नेंस पे, माननीय प्रधानमंत्री पे। क्योंकि 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जब बड़े बड़े हम हाईवे बनाते हैं, पुल बनाते हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं, तो फिर दिल्ली की सड़कें बनाना कौन सा मुश्किल काम है जी? उसके लिए नीयत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। वो नीयत ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी में जनता को दिखाई दी, इसलिए जनता ने हमारा साथ पर दिया। इतने साल तो एमसीडी आपके अंडर ही थी, बीजेपी के अंडर थी, तब बीजेपी के अंडर वो नीयत नहीं थी। इस बार तो एमसीडी का भी चुनाव आप हार गए थे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि दिल्ली की जनता शायद आप पर भरोसा नहीं कर रही, यानी बीजेपी पर दिल्ली में भरोसा नहीं कर रही, विधानसभा लोकल एमसीडी 15 साल हमारे पास रही, लेकिन पिछले 10 सालों में एमसीडी का फंड रोकने का पाप किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। क्योंकि फंडिंग जो है वो थ्रू स्टेट आती है। जब आप पैसा नहीं दोगे, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दोगे, तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। लेकिन एमसीडी हारने के बाद 2 साल से एमसीडी में ये हैं, और उसके बाद एमसीडी की जो और बुरी स्थिति हुई है, जो सफाई व्यवस्था के प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे, जो कूड़े के पहाड़ हटाने हमने शुरू किए थे, वो काम भी बंद हो गया। अब तो एक नया पहाड़ भी द्वारका में शुरू कर दिया, और गाजीपुर में एक नया पहाड़ बन गया। तो फिर दिल्ली की जनता को समझ में आया कि ये तो जो परिवर्तन का नारा लेकर आए थे, इन्होंने परिवर्तन की जगह व्यवस्था का इतना दुर्व्यवहार किया है कि इनको ही हटाना बेहतर है। तो मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता ने पूरी व्यवस्था के खिलाफ वोट दिया है, कि जिस तरह से भ्रष्टाचार ने दिल्ली को खोखला करने का काम किया, दिल्ली की जनता इनको माफ़ नहीं कर रही, और दिल्ली की जनता ने उसके परिवर्तन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना है। वीरेंद्र सचदेवा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सबसे ज़्यादा नुकसान किस फैक्टर ने किया? शीश महल ने किया, लिकर पॉलिसी स्कैम ने किया? और अगर ये मैंडेट जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं यही आता है और बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है, तो क्या आपको इसका खामियाजा पंजाब में भी भुगतना पड़ सकता है? आपका आकलन क्या कहता है? 3 चीज़ें जी, 3 चीज़ें बताता हूँ जहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। कोविड में जब लोग मर रहे थे, अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी घर में छुपकर बैठी थी। केंद्र सरकार ऑक्सीजन दे रही थी, इनके पास ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं थी। उस समय लोगों को लगा कि हमने कैसी सरकार को चुना है। फिर कोविड में जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, ये श्रीमान जी बैठ के घर में शराब नीति बना रहे थे कि कैसे करोड़ों रुपए की कमाई की जाए, कैसे गोवा और पंजाब का चुनाव लड़ा जाए। और तीसरा सोने पे सुहागा वो शीश महल, जो भ्रष्टाचार का म्यूजियम दिल्ली में बना है। तो दिल्ली की जनता समझ गई कि ये पूरी की पूरी पार्टी, ये पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल अपने लिए जीता है, इनको जनता की फिक्र नहीं है। उसके बाद जो समस्या मैंने आपको गिनवाई है, उन्होंने उसमें, और हम कहते हैं कि दिल्ली को, जनता को दर्द बताने का कष्ट किया। ये उन 3 चीज़ों से एक रूट बना कि अरविंद केजरीवाल लगातार व्यवस्था के भ्रष्टाचार के शिकार होते गए। जी वीरेंद्र सचदेवा जी, एग्जिट पोल्स की तो आपको बधाई। 8 तारीख को चांदनी चौक की फेमस जलेबी आप सबको खिलाएंगे कि नहीं, वो देखा जाएगा। फिलहाल हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
हम आपको हम आपको जलेबी भी खिलाएंगे और इस मौसम में दौलत की चाट बहुत अच्छी मिलती है, वो भी हाँ खिलाएंगे। बिल्कुल, वाह, वो भी याद